Now last question of this exercise 7.4, question number 7. Let A, B, C be the vertices of triangle ABC. ये तीन वर्टेक्स हैं ट्रायंगल ABC के। आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो तीन ट्रायंगल मैंने बनाए हैं ये तीनों कोई अलग अलग ट्रायंगल नहीं है, दोनों सेम ट्रायंगल है ABC की। ABC जो कोऑर्डिनेट्स आप ABC के यहाँ देख रहे हैं वही यहाँ है और वही यहाँ है। ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिगर ज़्यादा गंदा ना हो जाए इसीलिए मैंने ऐसा किया है। द मीडियन फर्स्ट पार्ट, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। A से एक मीडियन ड्रॉ की गई जो BC से D पर मिलती है। आकर ट्रायंगल ABC बनाया गया। फिर A से मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होती है किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होता है। तो अगर ये AD मीडियन है इट मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या था, द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। तो AD मीडियन है तो D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। तो D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला वो यूज करेंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने लिखा है D के कोऑर्डिनेट्स इसी फार्मूले से फाइंड किए जाएंगे। x1 + x2 6 + 1 7/2, 5 + 4 9/2, 7/2 9/2 D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P on AD such that AP ratio PD is equal to 2:1। ये भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट P का। इस AD लाइन पर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस AD को 2:1 में डिवाइड करता है। AP PD ये दो पार्ट्स में हैं, इनका रेशियो है 2:1, जिसमें से हम 2 को M ले लेंगे, 1 को N ले लेंगे। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसके लिए हम सेक्शनल फार्मूला यूज करेंगे mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n, जिसमें x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। एक बात ये याद रखिएगा, जिस साइड में m लेते हैं उधर x1 y1 लेते हैं, ठीक है ना, n की तरफ x2 y2। तो ये देखिए सेकंड पार्ट, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए mx2 2 × 7/2, तो 2 में 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, वही मैंने 7 लिख दिया, प्लस nx1 1 × 4 दिस इज 4 अपॉन m+n 2 + 1 7 + 4 11/3। ऐसे ही m/2 + n/1 अपॉन m+n उससे 11/3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 11/3, 11/3। फिर ये देखिएगा थर्ड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियंस PE एंड CF। यहीं पर रुक जाइए। एक मीडियन BE भी है और एक मीडियन CF भी है। जब BE मीडियन है इट मींस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हमें इस AC के भी मिड पॉइंट E फाइंड करना है, यानी x1 + x2/2 4 + 1 5/2 2 + 4 6/2 3। ऐसे ही ये CF मीडियन है तो F AB का मिड पॉइंट हो गया, तो वो भी हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। हाँ, अब आगे देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। Q और R कहाँ है, ये मीडियन BE और CF पर है। BE पर एक पॉइंट Q है जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है, BQ रेशियो QE यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही CR पर पॉइंट R जो है वो CR रेशियो R है 2:1 में। यहाँ भी हम सेक्शनल फार्मूले का यूज़ करके, जैसे हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया था जिस तरह से, ऐसे ही Q और R के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया, क्योंकि यही कहा गया था थर्ड पार्ट में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। ठीक है ना, वो भी आ गए। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या देखते हैं, देखिए एक बात देखिएगा, जब P के कोऑर्डिनेट निकाले, मतलब मीडियन AD पर जो पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या है 11/3, 11/3। मीडियन BE पर जो पॉइंट Q था 2:1 में, उसकी भी कोऑर्डिनेट्स वही आ गए 11/3, 11/3। और ये जो R के कोऑर्डिनेट आए हैं CF मीडियन पर, उसके भी कोऑर्डिनेट्स 11/3, 11/3। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं क्वेश्चन पार्ट 1 2 3 को लगाकर, हम ये ऑब्जर्व करें, वी ऑब्जर्व दैट PQR कोइंसाइड, कि ये पॉइंट जो PQR है कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब हो गया कि एक पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट, उसी के ऊपर तीसरा पॉइंट, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट जब एक ही जगह पर हो तो वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, एक चीज़ ये, और दूसरी कि ये मीडियंस जो है AD BE और CF, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए BE मीडियन और ये CF मीडियन,
तो BE पर पॉइंट Q था और CF पर पॉइंट R था। तो P Q R तीनों पॉइंट एक ही जगह पर है क्योंकि तीनों का कोऑर्डिनेट सेम है। अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो वो पॉइंट एक ही होगा, सेम पॉइंट होगा। तो यानी कि BE CF एंड AD आर कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? अगर कोई तीन लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। देयरफॉर दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और जो ये मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। अभी इसका फिफ्थ पार्ट भी है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा। इफ ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ये फिफ्थ पार्ट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन की गिवन डिटेल से कोई मतलब नहीं रखता है, ये अलग से पार्ट है। इफ ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है ABC, इसके x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए है। तो सबसे पहली बात हमने जो भी लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देखे, उनमें ये देखा कि सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन के ऊपर लाई करता है और वो भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे और मीडियन पर एक पॉइंट ले लेंगे जिसको एज्यूम कर लेंगे कि वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यही पॉइंट सेंट्रॉइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन AD ले लेते हैं। AD मीडियन है। इफ AD इज मीडियन देन वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट अगर ये होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 + x3/2 प्लस y2 + y3/2। ये D के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए AD पर एक पॉइंट O है, यही O सेंट्रॉइड है, हमें O के ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये M हो गया, ये N हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। देखिए सॉल्यूशन मैंने पूरी बात लिख रखी है। देखिएगा मैंने यहाँ लिखा है, सिंस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1, लेट O डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1। O को हमने मान लिया 2:1, यही O जो है हमारा सेंट्रॉइड है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये फार्मूला हमने सेक्शन फार्मूला लिख दिया है, mx2 यानी कि 2 इंटू दिस x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m+2 और my2 + ny1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो और यहाँ पर ये और 2 ये कैंसिल, तो यहाँ बचा x2 + x3 + x1। तो मैंने सीधे लिख दिया एक सीक्वेंस में x2 + x2 + x3/3 और ये हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड का के कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो गया। अगर किसी ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट्स अगर ऐसे दे दिए जाएं इस तरह से और कहा जाए इसका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, तो आप डायरेक्टली इनको x1 y1, इनको x2 y2, इनको x3 y3 लेकर के x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट कर दें और y1 y2 y3 की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आपको डायरेक्टली सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आपको पूरा ये काम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी।